आज हम एक बहुत ही मशहूर कार्टून मोटू पतलू के पीछे छुपे फॉर्मूले को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब ये देखेंगे कि कैसे उनकी छोटी छोटी ख्वाहिशात एकदम से हंगामा खड़ा कर देती हैं। और इस सारी कहानी के मरकज में है मोटू का ये एक मशहूर जुमला, खाली पेट दिमाग की बत्ती नहीं जलती। बस यही एक लाइन है जो उनके तकरीबन हर फैसले, हर कदम की वजह बनती है। अच्छा, तो आइए जरा इनकी दुनिया में चलते हैं। ये हैं मोटू और पतलू, फुरकानपुर के दो पक्के दोस्त, और इनकी दोस्ती ही हर कहानी का असल इंजन है। अब देखें, जो बात सबसे दिलचस्प है वो इनकी शख्सियतों का फर्क है। मोटू जज्बाती है, हमेशा भूखा, और समोसे खाकर ही उसमें ताकत आती है। और दूसरी तरफ है पतलू, बेचारा अक्ल की आवाज, एक ऐसा दोस्त जिसकी कोई नहीं सुनता। और यही टकराव उनकी हर मुसीबत की जड़ है और कहानी को आगे बढ़ाता है। तो आज हम उनकी दो अलग अलग कहानियों पर नजर डालेंगे। पहले हम एक जबरदस्त रेस और उसकी वजह से फैली अफरा तफरी को देखेंगे। फिर हम देखेंगे कि कैसे एक बादल की तौहीन एक जाती तूफान में बदल जाती है। और आखिर में हम इन सबको जोड़कर मोटू पतलू फॉर्मूला को समझेंगे। तो हमारी पहली कहानी शुरू होती है एक बहुत ही सादा सी ख्वाहिश से, समोसे। शहर में एक स्कूटर रेस हो रही है जिसका इनाम है पूरे 1,00,000 रुपए। अब मोटू के लिए ये सिर्फ पैसे नहीं है, ये तो जिंदगी भर के लिए मुफ्त समोसों का टिकट है। लेकिन एक मसला है, उनके पास स्कूटर ही नहीं है। तो हल क्या निकाला? अपने दोस्त डॉक्टर झटका, जो हर वक्त कुछ ना कुछ ईजाद करते रहते हैं, उनका एक स्कूटर उधार ले लिया जाए। यहीं से सारी गड़बड़ शुरू होती है। और अब हंगामा शुरू होता है, क्योंकि ये कोई आम स्कूटर नहीं था। ये डॉक्टर झटका की इजाद थी, जो गैजेट से भरी हुई थी, और मोटू सारे गलत बटन दबाने वाला था। सबसे पहले तो धड़ाम साइड कार ही अलग हो जाती है। फिर गलती से मिसाइल मोड ऑन हो जाता है। उसके बाद मोटू हॉर्स पावर का बटन दबाता है और स्कूटर सचमुच घोड़े की तरह भागने लगता है। और आखिर में रॉकेट स्पीड, सीधा फिनिश लाइन की तरफ। तो होता यह है कि वो रेस जीत तो जाते हैं, लेकिन उन्हें नाअहल करार दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि उनकी गाड़ी इतनी बदल चुकी होती है कि कोई इसे स्कूटर मानने को तैयार ही नहीं। जिस अफरा तफरी ने उन्हें जितवाया, उसी ने उनकी जीत छीन ली। और कहानी का इख्तिताम होता है डॉक्टर झटका के गुस्से और उनके पीछे भागने पर। चलें, अब जरा दूसरी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। यह भी एक बहुत आम सी परेशानी से शुरू होती है। मोटू को बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। गर्मी इतनी शदीद है कि बर्दाश्त नहीं हो रही। मोटू की आइसक्रीम पिघल गई है और उसका सब्र भी जवाब दे गया है। गुस्से में वो राहत के लिए आसमान की तरफ देखता है। और फिर वो गुस्से में वो अल्फाज कह देता है जो सब कुछ बदल देते हैं। वो आसमान पर एक बादल को देखकर चिल्लाता है, क्या तुम शोपीस हो? अगर बरसने का दम नहीं है तो शक्ल भी क्यों दिखा रहे हो? अब मसला ये था कि वो कोई आम बादल नहीं था। मोटू की तौहीन का नतीजा फौरी और बहुत जाती था। इसका सामना होता है मेघराज से, एक ऐसा बादलों का देवता जो मोटू की बात दिल पर ले लेता है और उसे सबक सिखाने का फैसला करता है। और इसका बदला क्या है? एक ऐसा जाती तूफान जो कभी खत्म नहीं होता और सिर्फ मोटू को निशाना बनाता है। इसके बाद जो भागदौड़ शुरू होती है वो देखने लायक है। मोटू एक टोकरी में छुपता है, पकड़ा जाता है, वो भेष बदलता है, भीग जाता है, पुलिस स्टेशन जाता है, बादल वहां भी पहुंच जाता है, दोस्तों के पास छुपता है, लेकिन बादल सिर्फ और सिर्फ उसी को निशाना बनाता है। हालात इतने खराब हो जाते हैं कि इंस्पेक्टर चिंगम, जो खुद को बहुत बहादुर समझता है, वो भी डर कर भाग जाता है। इस गुस्से वाले बादल के सामने कोई अथॉरिटी काम नहीं करती। तो ये कभी न खत्म होने वाला अजाब आखिर खत्म कैसे होता है? जाहिर है शो के अंदाज में, बिल्कुल अचानक और बहुत अजीब तरीके से। आखिर में पता ये चलता है कि ये सारा वाकया एक डरावना ख्वाब था। कोई बादलों का देवता उसके पीछे नहीं पड़ा था, बल्कि ये तो पतलू था जो उस पर पानी की बाल्टी फेंककर उसे जगा रहा था। और यहीं पर आकर ख्वाब और उनकी अजीबो गरीब हकीकत के बीच की लकीर ही मिट जाती है। और यहीं से हमें मोटू पतलू फॉर्मूला बिल्कुल साफ नजर आता है। कहानी हमेशा एक छोटी सी ख्वाहिश से शुरू होती है, जैसे खाना या आराम। फिर एक जज्बाती और बिना सोचे समझे किया गया काम होता है। ये काम बढ़ते बढ़ते एक बड़ी मुसीबत और अफरा तफरी में बदल जाता है। और आखिर में एक अजीब सा हल निकलता है, या सब कुछ अचानक से ठीक हो जाता है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि भाई, मोटू पतलू की दुनिया में एक डरावने ख्वाब और एक आम सी दोपहर में आखिर फर्क है भी या नहीं? शायद कोई खास फर्क नहीं है।